हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृंदावन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, फिर आ गए एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था पहले प्रीवियस में मिरर पे साइन कन्वेंशन। आज पढ़ेंगे हम लोग लेंस का। तो याद रखिएगा आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चल सो दोनों के लिए लेंस में डिस्टेंस हमेशा हैंड साइड में उसको हम प्लेस कर। सो फ्रेंड, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को भूलना नहीं है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग बहुत बढ़ते हैं। क्लास में मिरर पढ़ा चुके हैं। तो आते हैं हम लोग आपको लेंस पे। तो लेंस के बारे में ये मैं बताना चाह रहा था कि मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल एक सेंटर जाती है, पोल बोलते हैं इसको। सॉरी, यहाँ पोल नहीं बोल के यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ओ मीन्स होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो मैं इसे ऑप्टिकल सेंटर के रूप में, ठीक है फ्रेंड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रखते हैं हम लोग। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो हम आप लोग को एक चीज बता दे रहे हैं, ये एलएचएस साइड है, ये आरएचएस साइड है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें होती हैं वो क्या होती हैं आप लोग के लिए? ये होती है हमेशा लेफ्ट में डिस्टेंस निगेटिव होता है, राइट हैंड साइड में डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक और चीज मैं आप लोग बता दूं, ये जो इरेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा हाइट, क्यों? क्योंकि ये इरेक्ट है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इरेक्ट के बारे में और इन्वर्टेड के बारे में, जैसे मिरर में होते हैं वैसे लेंस में भी होते हैं। तो आपको मैं अलग से थोड़ा सा नीचे बता दे रहा हूं फ्रेंड। इरेक्ट, इरेक्ट होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सीधा बोल देते हैं। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, सो इग्नोर करिएगा आप लोग। इरेक्ट होता है पॉजिटिव, और इन्वर्टेड क्या होता है फ्रेंड? इन्वर्टेड होता है निगेटिव। देखिए, ये हमने लिखने से आप लोग समझदार हैं, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये लोग समझदार। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड के बारे में हमने बता दिया। तो हम लोग चलते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, इमेज अगर उल्टा दिखे तो आप लोग समझ जाएंगे निगेटिव है। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। हम लोग यहाँ पे थे, इस पोजीशन पे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो साइन कन्वेंशन के बारे में ये बताते हैं, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है। और हाइट के बारे में हमने बताई थी, हाइट इरेक्ट है तो पॉजिटिव है। अगर इमेज, जैसे यहाँ पे इमेज के बारे में आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ इमेज बन रहा है, तो ये इमेज इन्वर्टेड होगा। अगर इन्वर्टेड होगा तो क्या हो जाएगा आपके लिए? निगेटिव हो जाएगा, इसकी हाइट निगेटिव हो जाएगी। साइन कन्वेंशन की फायदा ये है कि एक तो न्यूमेरिकल में हम लोग प्लस माइनस हम पहले रखते हैं जब फॉर्मूले पुट करने से पहले। ठीक है, जब गिवन लिखते हैं तो वहां पे हम लोग साइन कन्वेंशन लगा देते हैं कि न्यूमेरिकल करने में आसानी होती है टू द साइन। और जैसे ही हम लोग को आंसर भी फाइंड होता है ना, तो उससे भी पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहा हूं कि ऑब्जेक्ट गिवन है, फोकस गिवन है, ओके, और इमेज डिस्टेंस निकालना है। अगर इमेज डिस्टेंस निगेटिव आया तो आपको क्या पता चला? क्यों? लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बना हुआ है। ओके, अगर वही पॉजिटिव आ जाएगा लेंस के केस में तो राइट हैंड साइड में इमेज डिस्टेंस है। सो इससे आप लोग प्लेस की पोजीशन की भी पता लगा लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है कहां ऑब्जेक्ट। तो हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल पता लगा सकते हैं। कभी आता है न्यूमेरिकल की इमेज को कहाँ, इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज कहाँ बना है, किस पोजीशन पे है। तो पोजीशन बताने में हम लोग को ये साइन कन्वेंशन बहुत हेल्प करता है। और उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू आती है, मान लो 2 3, वो भी बहुत हेल्पफुल करता है बताने में कि कहाँ पे है पोजीशन। जैसे कि मैं आपको ये बताने जा रहा था इस चीज को लेकर। देखिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे एक होता है फोकस होता है, ओके फ्रेंड, और यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। एनसीईआरटी में एफ डैश, F1 F2 इस टाइप का होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लेंस के केस में F1, यहाँ पे F1 लोग बोल देते हैं, यहाँ पे हो जाता है F2 हो जाता है। ओके, सॉरी 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 फ्रेंड्स, यहाँ F1 है तो F1 डैश हो जाता है, यहाँ पे F2 हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग F2 डैश लिख देते हैं बच्चे। ओके, तो इस तरह से चीजें होती हैं। हम लोग आगे देखिए, हम एक अलग ही डिनोट कर दे रहे हैं। ओके, नहीं, ये 2F2 हो जाएगा, ये 2F1 हो जाएगा, 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 हो जाएगा, ये 2F1
और ये 2f1 हो जाएगा, क्योंकि फोकस का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, f1 के बराबर डबल होता है एक्चुअली, ठीक है। 2 बार, मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर में, आप लोग पढ़े होंगे, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, ओके। तो सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए इमेज हमने बताया कि इन्वर्टेड होगा, ये इससे हमने क्या मान लिया, इमेज मान लिया हमने कि इमेज हो सकता है। तो ये इमेज की पोजीशन इन्वर्टेड होगी तो निगेटिव होगा और डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो एक चीज और हमेशा याद रखिए कि मोस्टली केस में जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, ओके, मोस्टली केस। सो देखिए हम लोग स्पेलिंग गलत लग चुका है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं मोस्टली टाइम फोकस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एफ की भी हम लोग वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं, और इमेज ऑब्जेक्ट जैसे भी आता है वो तो लिखते ही हैं। कभी कभी फोकस फाइंड आउट करने के बाद अगर मान लीजिए फोकस नहीं फाइंड आउट करना है, फोकस दिया हुआ, तो फोकस की क्या यूनिट साइन कन्वेंशन लिखेंगे, तो फोकस के साइन कन्वेंशन लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि मोस्टली टाइम में फोकस पॉजिटिव होता है। अब फोकस कौन सा लेते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड में जो फोकस होता है उसको f2 को हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, यही बच्चे याद रखना है, ये भूलने वाली बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी बच्चे समझते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड में जो फोकस है उसकी बात है, नहीं स्टूडेंट, यही फर्क हम लोग को समझना है, यही डिफरेंस समझना है कि मिरर में लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, बट लेंस के केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में राइट हैंड साइड में ज्यादा प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अधिक मेनली ऑब्जेक्ट का ही फोकस है, बट एक चीज याद रखिएगा, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तब इसकी वर्चुअल इमेज बनती है, तब हमारे साथ दिक्कत होती है, तब लेफ्ट हैंड साइड में बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमने डिस्टेंस के बारे में बता दिया, निगेटिव और डिस्टेंस पॉजिटिव, हाइट और चीजें पता चली गई है कि इन्वर्टेड है तो निगेटिव और इरेक्ट है तो पॉजिटिव, इससे घबराने की बात नहीं है, साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। और फोकस को हमने बता ही दिया पॉजिटिव, जो डिस्टेंस की बात आएगी राइट हैंड साइड में जो होगा पॉजिटिव फोकस होता है मोस्टली केस में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं कनकेव लेंस की तरफ। तो कनकेव लेंस की तरफ आते हैं हम लोग, देखिए फ्रेंड कनकेव लेंस की तरफ, तो कनकेव लेंस में क्या हम बताने जा रहे थे, कनकेव लेंस में भी वही सब चीजें हैं, ये LHS है और ये RHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हम यही बोलने जा रहे थे आप लोगों से फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निगेटिव और डिस्टेंस पॉजिटिव। और हमने एक चीज आप लोग को और भी बता रखा है फ्रेंड कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनता है, इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव आंख बंद करके ले लेना, पॉजिटिव सॉरी फ्रेंड, आंख बंद करके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगा निगेटिव ले लेना, कोई नहीं बोले आएगा। और यहाँ तक एक फ्रेंड और चीज समझो आप, हम लिखे नहीं बताए नहीं, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है ना HO ये भी पॉजिटिव होता है ऑलवेज, पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि हम लोग इरेक्ट ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इरेक्ट होता है, ओके, क्योंकि इरेक्ट ही हमेशा रखते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो इसलिए HO को भी हम लोग साइन कन्वेंशन के रूप में पॉजिटिव लिखेंगे। तो देखिए डिस्टेंस हो गया, और हम आप देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग सीधा देख रहे हैं कि ये इरेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, इरेक्ट है। अब इरेक्ट है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चा। और यहीं पे मान लीजिए सपोज डेट इन्वर्टेड बन गया, ठीक है, इन्वर्टेड सपोज डेट बनता नहीं है, हम सपोज डेट बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सर अलग अलग क्या बता रहे हैं, अलग चीज नहीं है, सेम वही चीज है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए साइन कन्वेंशन की वजह से आप लोग क्या करेंगे, गलती न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल में नंबर मिलते हैं आपके, मान के चलिए 5 मार्क्स फिक्स हैं, क्या बच्चा 5 मार्क्स फिक्स हैं न्यूमेरिकल पे, जो साइन कन्वेंशन करके पुट कर लिया, उसके बाद तो कोई मैथ है, कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस डिवाइड और आंसर लाओ, आपको मिल गया। थ्योरी लिखने में टाइम लगता है, नंबर मिलने के भी चांसेस पूरे नहीं होते, बट न्यूमेरिकल में कम समय में कम चीजें लेकर हम लोग फुल मार्क्स पाते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए फिजिक्स में, क्लास 10 में फिजिक्स में CBSE बोर्ड में अच्छा करिए और अच्छा करेंगे, ठीक है। फिजिक्स लोग समझते हैं कि बहुत टफ होता है, कोई टफ नहीं होता, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे भी कुछ वीडियो बना के लाएंगे, बट यहाँ पे लाइट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद रे डायग्राम की वीडियो आएगी। तो हम आपको क्या बताने जा रहे थे स्टूडेंट, ओके, चीजें तो हमने बताया अभी आप लोग को हर चीज, इसमें आप लोग फोकस किधर लेंगे, हम लोग बताए फोकस किधर लेंगे। देखिए इसकी ऑब्जेक्ट हम आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट, ये चीजें देखिए, ये चीज आती है, ठीक है, एक्चुअली ये डाइवर्ज होता है, ये डाइवर्ज होंगे, ठीक है। अब ये डाइवर्ज होके ये चीजें इन चीजें करके आती है, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है, ये लाइट रे ऐसे पास कर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कटता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका इनिशियली फोकस कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, आप लोग समझ रहे हैं,
इस इनिशियली फोकस कहाँ से लिया जा रहा है, इनिशियली फोकस यहाँ लिया जा रहा है, इसलिए आप लोग कन्वेक्स, ये क्या चीज है आप लोग को पता है ना, ये कौन सा लेंस है, ये कनकेव लेंस है फ्रेंड, ये कनकेव लेंस है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो कनकेव लेंस में फोकस जो होगा निगेटिव होगा, मतलब ये फोकस नहीं, आप लोग ये समझिए, फोकस के मतलब करने का मतलब है फोकल लेंथ, क्या होगा, फोकल लेंथ, मतलब कि एफ निगेटिव हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग फोकस निगेटिव लेंगे साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल के टाइम में, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत कुछ हमने बता दिया, इसलिए आप लोगों को थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, ठीक है। एक दिन हम लोग भी अच्छा ही करेंगे, और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को मैं एक फैमिली मेंबर मानता हूँ, तो आप लोग वृंदावन ट्यूटोरियल्स के फैमिली हैं, ठीक है। तो एक परिवार हर किसी को सपोर्ट करते हैं, हर मेंबर को आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे ही हमारे व्यूअर सपोर्ट बनाए रखिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सो फ्रेंड, सब्सक्राइब करेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, कुटुंब को आगे बढ़ाना है, ये याद रखिएगा। सो फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर।